हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मीरा के द्वारा रचित पद के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। देखिए स्टूडेंट, जो मीरा है श्री कृष्ण की उपासना सगुण ईश्वर के रूप में करती है और मीरा का जो कृष्ण अत्यंत सुंदर एवं मन को आकर्षित करने वाला है और उसके सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। वे गोवर्धन पर्वत को धारण करके, मतलब उसको उठाकर गवालों की उन्होंने रक्षा की थी, रक्षा करता है। और मीरा श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानती है, अपना सब कुछ मानती है और खुद को वो श्री कृष्ण की दासी मानती है। वह अपना सारा जीवन श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करती है और वही उसका सब कुछ है। श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व प्रदान कर देती है। वह संसार को नश्वर और भगवान श्री कृष्ण को वो अविनाशी, जो कभी भी न मरने वाला, अमर हो, अविनाशी मानकर उसकी भक्ति करती है। सेकंड क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट करना इनका, ठीक है। अंशुवल जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैली गई आनंद फल हुई। भाव स्पष्ट देखिए, पहले इसका भाव सुंदरी देखिए। इन पंक्तियों में मीरा की प्रेम भक्ति यहाँ पे अभिव्यक्त हुई है। मीरा का जो प्रेम है आंसुओं से सींचने पर पलवित, मतलब फलता फूलता है और मीरा को अपने प्रभु प्रेम से आनंद की अनुभूति होती है, उसे बहुत संतुष्टि मिलती है। ऐसा करके इन पंक्तियों में मीरा के प्रेम की लीनता का पता चलता है। शिल्प सौंदर्य देखिए, भाषा कैसी है, सरल एवं प्रवाहमयी है, संगीतात्मक एवं मधुरता है। आंसू रूपी जल, प्रेम रूपी बेल, आनंद रूपी फल में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सींची सींची यहाँ पे 2 बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और दोनों ही पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। सेकंड पैरा, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोड़ी। सेकंड पैरा देखिए, मीरा ने ईश्वर भक्ति और उसके प्रति चिंतन करने को, उसके प्रति मगन रहने को दूध बिलोने की क्रिया के माध्यम से यहाँ पे व्यक्त किया है और उन्होंने चिंतन मनन करके ईश्वर भक्ति रूपी मक्खन को ग्रहण किया है। ईश्वर की भक्ति उसने मक्खन मानी है और संसार जो है उसने संसार को छाछ के समान बताया है। संसार को छाछ समझकर उसने त्याग दिया है और श्री कृष्ण को मक्खन समझकर अपना लिया है। कहने का भाव यह है कि उनकी दृष्टि में ईश्वर प्रेम व भक्ति बहुमूल्य तत्व है। ईश्वर की भक्ति उनके लिए अमूल्य है और सांसारिक जो आकर्षण है वो क्या है, व्यर्थ है। शिल्प सौंदर्य देखिए, भाषा सरल सहज और भावानुकूल है। अनुप्रास अलंकार का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। शांत रस का सुंदर वर्णन है, राजस्थानी शब्दों का प्रयोग है और भाषा संगीतमयी है, ठीक है। नेक्स्ट, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। जो मीरा है श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो जाती है कि वो लोग लाज की सारी चिंताएं त्याग देती है और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर वो श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचने लग जाती है। और मीरा विवाहित होते हुए श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती है, अपना स्वामी मानने लगती है। वह समाज और परिवार की मर्यादाओं की चिंता न करके संतों की संगति में बैठती थी। उसकी इन गतिविधियों को देखकर लोगों ने उसे बावली कहना आरंभ कर दिया था कि ये तो क्या है, पागल है, बावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा है। देखिए, मीरा की जो भक्ति भावना तथा संतों की संगति में बैठना आदि, जो मीरा के जो ससुराल वाले थे उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको मीरा का ऐसा करना मर्यादा के विरुद्ध लगता था। उन्होंने मीरा को कुल की मर्यादा का पालन करने के लिए बहुत ही बार ही उनको समझाया, कहा, किंतु मीरा तो श्री कृष्ण के रंग में रंग चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी परिवार वालों की कोई बात नहीं मानी। इसलिए उसके परिवार वालों ने मीरा को मारने की योजना बनाई और उसके लिए जहर का प्याला भेजा। मीरा वो प्याला हंसते हंसते पी गई। जिसे वे मारना चाहते थे उसके सामने वो खिलखिलाकर हंस रही थी, अतः मारने वालों की यह योजना भी धरी की धरी रह गई। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है।
मीरा ने जगत के सभी लोगों को माया के जाल में फंसा हुआ बताया है और माया के जाल में फंसा हुआ देखा भी है। वे जीवन के महत्व को नहीं समझते और ईश्वर को कभी वो याद नहीं करते, ईश्वर की भक्ति नहीं करते। उनका जो सारा जीवन है वो व्यर्थ है, बेकार है। कभी उन्होंने भगवान का नाम ही नहीं लिया। सांसारिक जीवन के इस ढंग को देखकर मीरा को रोना आता है कि लोग कैसे हैं और लोग अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं, वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हैं। लोगों की या जगत की अज्ञानता पर मीरा को बहुत दुख आता है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।